दोस्तों, अगर आप कोई सा भी मोबाइल परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होता है उसका प्रोसेसर। अगर आप प्रोसेसर के बारे में जानते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि प्रोसेसर मोबाइल का मेन पार्ट होता है और एक राइट प्रोसेसर चूज़ करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी जिससे आप राइट प्रोसेसर चूज़ कर सके जो आपके मोबाइल में अच्छी तरह काम आएगा। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, आज के वक्त में आपने देखा होगा कि कोई से भी मोबाइल जो है वो किसी भी तरीके से आप परचेज कर लेते हैं किसी के सजेशन में आकर या किसी को चलता हुआ देख कर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत चूज़ी होते हैं और चूज़ी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि चूज़ी होने से आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाती है जो हर तरह से काम करती है। तो उसके अंदर सबसे पहले मेन चीज़ जो आती है आपके मोबाइल में वो होता है उसका प्रोसेसर। और प्रोसेसर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोसेसर के अंदर क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है जिससे वो एक परफेक्ट आपका CPU या फिर जो प्रोसेसर होता है वो बन पाए। तो जब भी आप कोई कंप्यूटर लेते हैं तो उसके अंदर तो आप कुछ मेन चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन मोबाइल के अंदर आप नहीं देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे बात एक एक करके सारे टॉपिक पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो प्रोसेसर का सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है उसका अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट क्या होता है कि कोई सी भी जो कंपनी अपना प्रोसेसर लॉन्च करती है तो वो अनाउंस करती है कि उनका जो प्रोसेसर है वो कौन सी डेट में अवेलेबल है और वो किस नाम से आएगा और क्या क्या उसके फीचर्स हैं। तो आपको इस अनाउंसमेंट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि जो भी प्रोसेसर आप परचेज करने वाले हैं वो कब अनाउंस हुआ था और उसके अलावा उसके कोई आगे पीछे कोई सा दूसरा लॉन्च हुआ है या नहीं। अगर आप कोई स्पेसिफिक जो प्रोसेसर है वही परचेज करना चाहते हैं तो तब भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोसेसर है वो कितना पुराना है और इससे आगे कोई प्रोसेसर आया है या नहीं है। तो सब बात करते हैं प्रीडेसर की, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है। यानी प्रीडेसर क्या होता है? जो इसका पहले आने वाला प्रोसेसर होता है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोसेसर जो भी आप परचेज करने वाले होते हैं आपको उसके पीछे वाले प्रोसेसर के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो कब अनाउंस हुआ था और उसके अंदर क्या क्या फीचर थे और जो आप परचेज करने वाले हैं वो उससे पहले वाले से कैसे बेहतर है। दोस्तों, बात करते हैं अगले पॉइंट की। जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है उसका साइज। यानी किसी भी ट्रांजिस्टर का जो साइज होता है जो आपके प्रोसेसर में यूज होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई सा भी प्रोसेसर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे ट्रांजिस्टर के साथ मिलकर बना होता है और उस ट्रांजिस्टर का जो साइज है वो कितना है, और जितना छोटा होता है उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है और आपका पावर कंजप्शन भी कम होता है, जिससे आपको एक बैटरी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी मिल जाती है। अगला पॉइंट जो आता है वो चौथे नंबर का वो होता है ट्रांजिस्टर। अब कितने ट्रांजिस्टर आपके प्रोसेसर में यूज होने वाले हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसकी क्वांटिटी क्या है। आज के वक्त में जो आपके मोबाइल के अंदर प्रोसेसर यूज किए जा रहे हैं उसके अंदर बिलियंस के हिसाब से जो है आपके ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और उसमें कितना बिलियन ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जितने ज़्यादा होंगे उससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा निकल कर आएगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं अब अगले नंबर की, जो है पांचवा नंबर हमारा आता है कोर्स का। कोर्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कोई से भी प्रोसेसर जो बनता है वो अलग अलग कोर्स होती हैं। कोर्स क्या होता है? एक डिपार्टमेंट होता है आपके प्रोसेसर का जिसके थ्रू अलग अलग जो है उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है कि आपकी जो कोर है वो किस काम में आने वाली है। ये आपकी एप्लीकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोई सी भी एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल के लिए डिज़ाइन की गई है वो कौन सी कोर इस्तेमाल करने वाली है, कितनी कोर्स इस्तेमाल करने वाली, ये भी एप्लीकेशन डिसाइड करती है। तो आपके मोबाइल में कितनी कोर है और उसकी जो क्लॉक स्पीड होती है यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यह आपके प्रोसेसर की बात हो गई है। दोस्तों, अगला नंबर जो आता है वो आता है छठा, यानी क्लॉक स्पीड का। यानी आपका जो प्रोसेसर है उसकी क्लॉक स्पीड क्या होगी, यानी वो हर्ट्ज में काउंट की जाती है कि कितने हर्ट्ज होता है। जैसे 2000 गीगाहर्ट्ज हो गया, इसके अलावा 3000 हो गया, इसके हिसाब से जो आपकी क्लॉक स्पीड होती है जो आपके प्रोसेसर की होती है। ये आपके टोटल प्रोसेसर की भी आती है और इंडिविजुअली जो आपके कोर्स लगे होते हैं आपके प्रोसेसर में उसकी भी अलग अलग होती है। तो आप इसके बारे में भी ज़रूर चेक कर लें। दोस्तों, अगला नंबर जो आता है वो आता है GPU का। GPU यानी आपका जो ग्राफिक्स जो आप देखने वाले होते हैं अपने मोबाइल के अंदर वो आपका GPU की तरफ से होता है। कोई सी भी गेम खेलें या फिर वीडियो देखें वो सारे आपके GPU के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसके अंदर आपके क्या स्पीड होने वाली है, आपकी ग्राफिक किस तरह का परफॉर्म करने वाला है। GPU के अंदर
एग्जीक्यूशन यूनिट होती है वो कितनी है, इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। दोस्तों अगला नंबर आता है जो आपके रैम सपोर्ट का होता है और उसका टाइप है, यानी आपकी जो प्रोसेसर है वो उस टाइप की जो रैम सपोर्ट करने वाला है, मैक्सिमम कितनी सपोर्ट करेगा। जैसे आज के वक्त में आप देखते होंगे कि 6 GB 8 GB 12 GB इस तरह की रैम आती है, तो आपका प्रोसेसर मैक्सिमम कितनी रैम सपोर्ट कर सकता है। और रैम के अंदर भी आपने देखे होंगे LPDDR3, LPDDR4, LPDDR5 टाइप की जो आपकी रैम होती है वो होती है कि आपको पता चल जाए कि आपका जो प्रोसेसर है वो कितनी मैक्सिमम रैम सपोर्ट कर सकता है और उसके जो टाइप है रैम का वो क्या है। दोस्तों अगला पॉइंट जो आता है वो आता है स्टोरेज का। स्टोरेज आपने देखा होगा कि आप जो भी डाटा स्टोर करते हैं अपने मोबाइल के अंदर वो कितना डाटा मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है, यानी मैक्सिमम जो होती है आपने देखा होगा 64, 128, 256 GB जो होती है। इसके अलावा कितनी स्टोरेज मैक्सिमम आपका प्रोसेसर सपोर्ट कर सकता है और उसके अंदर भी जो स्टोरेज आपकी लगी हुई है आज के वक्त में जो चल रही है UFS टाइप की चल रही है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। दोस्तों अगला नंबर जो आता है वो आता है बेंचमार्क का। बेंचमार्क क्या होता है, ये आपकी परफॉर्मेंस को देखता है कि आपका जो मोबाइल के अंदर आपका प्रोसेसर लगा हुआ है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ पर दो तरह के परफॉर्मेंस चेक किए जाते हैं जो बेंचमार्क के तौर पर होते हैं। एक होता है AnTuTu बेंचमार्क और दूसरा होता है Geekbench। इस दोनों के जो बेंचमार्क होते हैं उसके हिसाब से आपके CPU यानी प्रोसेसर की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जब आप अपना प्रोसेसर चूज करें तो इन बेंचमार्क को भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट पॉइंट जो होता है जो आपको पता होना चाहिए कि कोई सा भी प्रोसेसर अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो वो कौन से स्मार्टफोन के अंदर लगा हुआ आ रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रोसेसर चूज करने के बारे में सोचते हैं तो ये भी पता होना जरूरी है कि वो प्रोसेसर कौन से मोबाइल में है, कितने टाइप्स के मोबाइल जो हैं वो अवेलेबल है मार्केट में, और आपका जो डिजायरेबल आपका जो फोन है जिसे आप परचेस करने वाले हैं जो प्रोसेसर के साथ करने वाले हैं, क्या उस वाले फोन के अंदर वो वाला प्रोसेसर है या नहीं। आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। मैंने एक अच्छा जो भी प्रोसेसर आप सिलेक्ट कर सकें वो किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, वो सारा मैंने इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर कर दिया है। हालांकि बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जो आपको देखनी होती है, लेकिन मेन जो टॉपिक थे, जो मेन चीजें थी आपकी जिससे आप एक राइट प्रोसेसर सिलेक्ट कर सकें अपने मोबाइल के लिए, वो सारी चीजें ये आती है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टेक्नोलॉजी के बारे में कोई सी भी चीज डिटेल में जानने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर आपको सोशल मीडिया हैंडल मिल रहे होंगे, आप मुझे वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।